एंशिएंट इंडिया सीरीज के पार्ट 1 में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडस वैली सिविलाइजेशन। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता IVC, जिसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, के जन्म से शुरू होता है। ये लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग, वर्तमान पाकिस्तान और पश्चिमी भारत में फैली हुई थी। सिंधु घाटी 4 प्राचीन शहरी सभ्यताओं अर्थात मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन में से सबसे बड़ी थी। 1920 के दशक में भारत के पुरातात्विक विभाग ने सिंधु घाटी में खुदाई की, जहां मोहनजोदड़ो और हड़प्पा नामक 2 प्राचीन शहरों के खंडहर मिले। 1924 में ASI के महानिदेशक जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी में एक नई सभ्यता की खोज की। सिंधु घाटी सभ्यता के 1000 से अधिक स्थल भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के विभिन्न क्षेत्रों में खोजे गए हैं। भारत इस 1000 साल पुरानी सभ्यता के अधिकांश स्थलों का घर है। आइए हम सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों पर एक एक करके चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में 7 महत्वपूर्ण शहर हैं: मोहेंजोदारो, हड़प्पा, कालीबंगन, लोथल, चन्होदारू, धोलावीरा, बनावाली। हड़प्पा इंडस वैली सभ्यता का पहला खुदाई किया गया स्थल था। इसे 1921 में पुरातत्वज्ञ दयाराम साहनी के नेतृत्व में एक टीम द्वारा खोजा गया था और यह इंडस वैली सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। ये पश्चिम पंजाब के साहिवाल जिले में रावी नदी के किनारे स्थित है। ये शहर संभवतः इंडस वैली सभ्यता का एक शहरी केंद्र था। हड़प्पा से प्राप्त प्रमुख पुरातात्विक खोजें के नाम इस प्रकार है: मानव अंगों की आकृति दर्शाते हुए 2 बलुआ पत्थर की मूर्तियां, इक्का बैलगाड़ियां, 6 अनाजागारों की 2 पंक्तियां, श्रमिकों के क्वार्टर, एक कुत्ते की कांस्य मूर्ति जो हिरण का पीछा कर रही है, लाल बलुआ पत्थर का पुरुष धड़, मातृ देवी की मूर्ति, इंडस लिपि वाली मिट्टी की बर्तन, फाइन स्लैग, टेराकोटा की आकृतियां। मोहनजोदड़ो इंडस घाटी सभ्यता के क्षेत्र से खोजा गया दूसरा स्थल था। इसे R.D. बैनर्जी और उनकी टीम ने 1922 में खोजा और यह इंडस घाटी सभ्यता के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। यह पाकिस्तान के सिंध के लरकाना जिले में इंडस नदी के किनारे स्थित है। अधिकांश यूनिकॉर्न सीलें, जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित हैं, मोहनजोदड़ो में खोजी गई हैं। मोहेंजोदारो की प्रमुख पुरातात्विक खोजें: महान स्नानागार, किला, नृत्य करती लड़की की कांस्य मूर्ति, कांस्य भैंस, दाढ़ी वाले पुरोहित की स्टीटाइट मूर्ति, पशुपति की मोहर, महान गोदाम, सभा कक्ष, मेसोपोटामियन जैसी 3 सिलेंडराकार मोहरें, मिट्टी के खिलौने, बुनाई किए कपड़े का एक टुकड़ा। 1929 में सिंधु घाटी सभ्यता की एक साइट सुतकागेंद्र को फ्लिंट ब्लेड्स के पुरातत्वज्ञ स्टाइन द्वारा खुदाई की गई। ये हड़प्पा साइट बलूचिस्तान, पाकिस्तान के मकरान जिले में दास्त नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में ये ज्ञात सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है। अधिकांश हड़प्पा स्थलों की तरह सुतकागेंद्र में भी एक किला और एक डिफेंसिव दीवार है, जो लगभग 30 फीट चौड़ी है। पुरातत्वज्ञों का मानना है कि यह हड़प्पा स्थल लोथल से मेसोपोटामिया के व्यापार मार्ग पर स्थित होगा। सुतकागेंद्र से प्राप्त प्रमुख पुरातात्विक खोजें: पत्थर के बर्तन, मिट्टी के बर्तन, शेल की मनके, मिट्टी से बनी चूड़ियां। चन्होदारो, ये स्थल सिंध, पाकिस्तान के नवाबशाह जिले में स्थित है, जो नदी इंडस के किनारे पर है। यह मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में है। इस स्थल की पुरातात्विक खोजों से यह पता चलता है कि यह शहर इंडस घाटी सभ्यता का विनिर्माण केंद्र था और संभवतः यह एक परित्यक्त शहर था। इस स्थल को प्राचीन भारत का लैंकाशायर बताया गया है और यह इंडस की एकमात्र शहर है जिसमें कोई सिटाडेल नहीं है। चन्होदारो से प्राप्त पुरातात्विक खोजें: मनके बनाने वाली फैक्ट्री के निशान, काजल और लिपस्टिक का उपयोग पाया गया, स्याही का बर्तन, बैठे हुए चालक के साथ गाड़ी का छाप। लोथल, आर्कियोलॉजिस्ट R.राव ने 1953 में लोथल नगर की खुदाई की, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह गुजरात में खंभात की खाड़ी के पास साबरमती नदी के किनारे स्थित है। इस हड़प्पन स्थल की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें एक डॉक है, जिसे देश का सबसे पुराना डॉक माना जाता है। ये डॉक शहर को साबरमती नदी के माध्यम से अरब सागर से जोड़ता है। इससे ये शहर पूरी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र बन गया। पुरातत्वज्ञों और इतिहासकारों का मानना है कि लोथल संभवतः हड़प्पन सभ्यता का मैनचेस्टर था। ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे अधिक शोधित तटीय स्थल है। लोथल से प्राप्त पुरातात्विक खोजें: बंदरगाह और डॉकी यार्ड, एकल किला। लोथल की एक विशेषता यह है कि यहाँ एक ऐसा घर है जिसमें प्रवेश द्वार सड़क की ओर है। युग्म दफन, चतुर लोमड़ी की कहानी के साथ मोहर,
हाथी दांत से बनी मेसोपोटामियन मोहर। कलिबंगन 1953 में सिंधु घाटी सभ्यता के कलिबंगन नगर की खुदाई अमलानंद घोष ने की। ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी घग्गर के किनारे स्थित है। इस नदी को प्राचीन नदी सरस्वती के अवशेष माना जाता है। पुरातत्वज्ञों का दावा है कि कलिबंगन के हल चलाए गए खेत दुनिया के पहले हल चलाए गए खेत हैं। कलिबंगन नगर से खुदाई में मिली चीजें: डबल किला, जले हुए चूड़ियां, अग्निवेदी, धूप में सूखी ईंटें, हल चलाए गए खेत, लकड़ी का हल, ऊंट की हड्डियां, निचला किला, भूकंप के प्रमाण, तांबे का बैल, बड़े बर्तन और मिट्टी के बर्तन के साथ छोटे गोल गड्ढे। सुरकोटड़ा जे पी जोशी ने 1964 में सिंधु घाटी सभ्यता के सुरकोटड़ा स्थल की खुदाई की। ये गुजरात के कच्छ जिले में शदीकौर नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पन सभ्यता के इस स्थल पर केवल बाद के चरण में अर्थात 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच बस्ती बनाई गई थी। यह एकमात्र हड़प्पन स्थल है जहां असली घोड़े की हड्डियों के अवशेष मिले थे। यह एक किला बना हुआ हड़प्पन स्थल है जिसका क्षेत्रफल लगभग 3.5 एकड़ है। शहर के पूर्वी हिस्से में आवासीय परिसर बनाए गए थे और पश्चिमी हिस्से में किला स्थित था। किलों को आवासीय परिसरों की तुलना में ऊंचाई पर बनाया गया था। सुरकोटड़ा से प्रमुख पुरातात्विक खोजें: घोड़े, हाथी और भेड़िए की हड्डियां, पत्थर की दीवारें। बनावली सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थलों में से एक है जिसकी खुदाई आर.एस. बिष्ट ने 1974 में की। ये हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित है। ये कलिबंगन से लगभग 120 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में है। शहर में 4.5 मीटर ऊंची रक्षा दीवार के साथ एक अच्छी तरह से निर्मित किला नगर है। घरों के निर्माण के लिए जलाए गए और ढाले गए ईंट भट्ठों का उपयोग किया गया। बनावली से मिली मिट्टी की बर्तनों की खोजें कलिबंगन की बर्तनों के साथ समानता रखती हैं। बनावली से खुदाई में मिली वस्तुएं: उच्च गुणवत्ता के जौ, खिलौने का हल, बस्ती अंडाकार आकार की थी, सजावटी मोटिफ वाले चमकदार ग्रेवेयर, हाथी दांत की कंघी, कछुए की कवच, पुरुषों और महिलाओं के मानव आकृतियां, एस आकार के बर्तन, चित्रित मिट्टी के बर्तन, खाना पकाने के बर्तन आदि। राखीगढ़ी इस सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल की खुदाई 1963 में शुरू हुई। ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इस स्थल की खुदाई से पता चला है कि राखीगढ़ी हड़प्पन सभ्यता के अच्छी तरह से योजनाबद्ध शहरों में से एक थी। इसमें सड़कें और एक शहरी सीवेज प्रणाली शामिल है। यह आईवीसी स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के समान बड़ा प्रतीत होता है। ग्लोबल हेरिटेज फंड राखीगढ़ी को सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पुराने और सबसे बड़े स्थलों में से एक मानता है। राखीगढ़ी की मिट्टी की बर्तनों की विशेषताएं कलिबंगन और बनावली से मिलती हैं। राखीगढ़ी में प्रमुख पुरातात्विक खोजें: कांस्य के खिलौने, मिट्टी के बर्तन की मूर्तियां, 7 आयताकार कक्षों वाला अनाज भंडार। ये परिपक्व हड़प्पन चरण अर्थात 2600 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक का है। चांदी और कांस्य के कलाकृतियों पर कपास के कपड़े के निशान। इंडस वैली सिविलाइजेशन के 3 चरण हैं। प्रारंभिक हड़प्पन चरण 3300 से 2600 ईसा पूर्व, परिपक्व हड़प्पन चरण 2600 से 1900 ईसा पूर्व और अंतिम हड़प्पन चरण 1900 से 1300 ईसा पूर्व। प्रारंभिक हड़प्पन चरण हकड़ा चरण से संबंधित है जिसे घग्गर हकड़ा नदी घाटी में पहचाना गया है। सिंधु लिपि के सबसे पुराने उदाहरण 3000 ईसा पूर्व के हैं। ये चरण केंद्रीय प्राधिकरण और जीवन की बढ़ती शहरी गुणवत्ता द्वारा विशेषता प्राप्त करता है। व्यापार नेटवर्क स्थापित हो चुके थे और फसलों की खेती के भी प्रमाण हैं। उस समय मटर, तिल के बीज, खजूर, कपास आदि उगाए जाते थे। कोड DZ परिपक्व हड़प्पन चरण की ओर ले जाने वाले चरण का प्रतिनिधित्व करता है। 2600 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता एक परिपक्व चरण में प्रवेश कर चुकी थी। प्रारंभिक हड़प्पन समुदाय बड़े शहरी केंद्रों में बदल रहे थे जैसे पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो तथा भारत में लोथल। सिंधु नदी घाटी सभ्यता के धीरे धीरे पतन के संकेत 1800 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होने की मान्यता है और 1700 ईसा पूर्व तक अधिकांश शहर अबैंडन्ड हो गए थे। हालांकि प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के विभिन्न तत्वों को बाद की संस्कृतियों में देखा जा सकता है। पुरातात्विक डेटा ये संकेत करता है कि अंतिम हड़प्पन संस्कृति 1000-900 ईसा पूर्व तक बनी रही। शहर की योजना। हड़प्पन सभ्यता अपने शहरी योजना प्रणाली के लिए जानी जाती थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में से प्रत्येक के पास अपना खुद का किला या अक्रोपोलिस था जिसे संभवतः शासक वर्ग के सदस्यों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। प्रत्येक शहर में एक निचला नगर था जिसमें ईंट के घर थे जो किले के नीचे आम लोगों द्वारा आबाद थे।
शहर में आवासों को व्यवस्थित करने के लिए ग्रिड प्रणाली का उपयोग किया गया, जो असाधारण है। अनाज भंडार हड़प्पन शहरों की एक आवश्यक विशेषता थे। हड़प्पन शहरों में जलाए गए ईंटों का उपयोग महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय सूखी ईंटें अक्सर मिस्र की निर्माणों में इस्तेमाल होती थीं। मोहनजोदड़ो का जल निकासी प्रणाली काफ़ी उत्कृष्ट थी। ग्रेट बाथ, जो 39 फीट लंबा, 23 फीट चौड़ा और 8 फीट गहरा है, मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान है। दोनों छोर पर एक सीढ़ी से ऊपर की ओर जाता है। किनारे पर ड्रेसिंग रूम है। बाथ का फर्श जलाए गए ईंटों से निर्मित था। एक अन्य कमरे से एक बड़े कुएं से पानी निकाला जाता था और बाथ के एक कोने से एक नाली उपलब्ध थी। इसे संभवतः अनुष्ठानिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था। मोहनजोदड़ो में 150 फीट लंबा और 50 फीट चौड़ा अनाज भंडार सबसे बड़ा ढांचा है। हालांकि हड़प्पा के किले में 6 अनाज भंडार तक हो सकते हैं। लगभग प्रत्येक बड़े या छोटे संपत्ति में लगभग हर शहर में अपना खुद का आंगन और बाथरूम होता था। कलिबंगन के कई निवासियों के पास कुएं थे। पूरे समुदाय को धोलावीरा और लोथल, गुजरात जैसे स्थानों पर किलेबंद किया गया था और शहर के कुछ हिस्सों को दीवारों द्वारा भी सुरक्षित किया गया था। आर्थिक जीवन। अनेक मोहरों, एक रूपलिपि और नियंत्रित वजन और मापों की उपस्थिति एक बड़े क्षेत्र में व्यापार के महत्व को दर्शाती है जो सिंधु लोगों के जीवन में था। हड़प्पन लोग पत्थर, धातु, शेल और अन्य सामग्रियों का व्यापक रूप से व्यापार करते थे। धातु का पैसा उपयोग में नहीं था और व्यापार बार्टर के माध्यम से किया जाता था। उन्होंने अरब सागर के किनारे नेविगेशन का अभ्यास किया। उन्होंने उत्तर अफगानिस्तान में एक वाणिज्यिक उपनिवेश स्थापित किया, जिसने केंद्रीय एशिया के साथ व्यापार में मदद की। उन्होंने टिग्रिस और यूफ्रेट्स नदियों के आसपास रहने वाले लोगों के साथ भी व्यापार किया। हड़प्पन लोग लंबे दूरी के लाजवर्थ, लैपस लाजुलाई के व्यापार में लगे थे, जो संभवतः शासक वर्ग की सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देता था। सिंधु घाटी सभ्यता में कृषि। हड़प्पन समुदाय, जो आमतौर पर नदी के मैदानी क्षेत्रों में स्थित थे, पर्याप्त खाद्यान्न उत्पन्न करते थे। गेहूं, जौ, राय, मटर, तिल, दाल, चने और सरसों जैसी फसलें उगाई जाती थीं। गुजरात में बाजरे का भी पता चला है, जबकि चावल का उपयोग कम ही होता था। सिंधु लोगों ने कपास की खेती करने वाले पहले लोग थे। साबुत अनाज की खोजें कृषि की उपस्थिति को दर्शाती हैं, लेकिन वास्तविक कृषि गतिविधियों का पुनर्निर्माण अधिक चुनौतीपूर्ण है। मोहरों और मिट्टी की कला पर चित्रण के अनुसार बैल को पहचाना गया था और पुरातत्वज्ञों का निष्कर्ष है कि हल चलाने के लिए बैल का भी उपयोग किया जाता था। अधिकांश हड़प्पन स्थल सेमी आर्द्र क्षेत्रों में है जहां खेती के लिए संभवतः सिंचाई आवश्यक थी। अफगानिस्तान के शौटुगाई हड़प्पन स्थल में नहरों के निशान पाए गए हैं, लेकिन पंजाब या सिंध में नहीं। हालांकि हड़प्पन किसान थे, उन्होंने बड़े पैमाने पर जानवरों को भी पाला। मोहनजोदड़ो के एक सतह स्तर और लोथल से एक संदिग्ध मिट्टी के बर्तन के टुकड़े में घोड़े के प्रमाण हैं। किसी भी स्थिति में हड़प्पन सभ्यता घोड़ों के चारों ओर केंद्रित नहीं थी। सोशल लाइफ। हड़प्पन सामाजिक जीवन को समझने के लिए साक्ष्यों की एक समृद्धता है। पुरुष और महिलाएं 2 कपड़ों के टुकड़े पहनते थे, एक ऊपरी शरीर के लिए और दूसरा निचले शरीर के लिए। पुरुष और महिलाएं दोनों गहनों के मोती पहनते थे। महिलाएं चूड़ियां, कंगन, पट्टियां, बेल्ट, पायल, कान की बालियां और अंगूठियां जैसी चीजें पहनती थीं। इन सजावटों के लिए सोना, चांदी, तांबा, कांस्य और अर्धकीमती पत्थरों का उपयोग किया गया था। सौंदर्य प्रसाधनों का उपयोग व्यापक था। मोहनजोदड़ो में मिट्टी, पत्थर, शेल, हाथी दांत और धातु से बने कई घरेलू सामान मिले हैं। कपड़े, सुइयां, कंघियां, मछली पकड़ने के हुक और चाकू बनाने के लिए तांबे का उपयोग किया गया था। मछली पकड़ना एक लोकप्रिय शौक था, जबकि बैल की लड़ाई और शिकार भी प्रचलित थे। तांबा और कांस्य से बने कुल्हाड़ी, भाला, कटारी, धनुष और तीर जैसे कई हथियार प्रदर्शित किए गए थे। सामाजिक संस्थाएं। सिंधु घाटी में केवल कुछ लिखित वस्तुएं मिली हैं और विद्वानों ने अभी तक सिंधु लिपि को डिकोड नहीं किया है। इस कारण सिंधु घाटी सभ्यता की राज्य और संस्थाओं की प्रकृति का निर्धारण करना चुनौतीपूर्ण है। किसी भी हड़प्पन स्थल पर मंदिर नहीं मिले हैं, इसलिए हड़प्पा में पुरोहितों का प्रभुत्व होने की संभावना को खारिज किया जाता है। हड़प्पा संभवतः व्यापारी वर्ग द्वारा नियंत्रित था। पुरातात्विक दस्तावेजों में शक्ति केंद्र या शक्तिशाली व्यक्तियों के चित्रण की तलाश करते समय स्पष्ट उत्तर नहीं मिलते हैं। कुछ पुरातत्वज्ञ मानते हैं कि हड़प्पन संस्कृति में कोई शासक नहीं था और सभी को समान रूप से माना जाता था। कला और शिल्प। हड़प्पन लोग कांस्य के उत्पादन और उपयोग में कुशल थे। तांबा राजस्थान के खेड़ी तांबा खदानों से प्राप्त किया गया, जबकि टिन संभवतः अफगानिस्तान से आयात किया गया था। कई कलाकृतियों पर वस्त्र के छाप मिले हैं। बड़े ईंट के ढांचे इस बात का संकेत देते हैं कि ईंट बिछाना एक मूल्यवान कौशल था। इससे ये भी पुष्टि होती है कि एक मिस्त्री वर्ग भी मौजूद था। हड़प्पन लोग नाव बनाने, मोती बनाने और मोहर बनाने की कला के लिए जाने जाते थे।
मिट्टी के बर्तन बनाने की कला भी एक महत्वपूर्ण कौशल थी। सुनारों ने चांदी, सोने और कीमती पत्थरों के गहने बनाए। चाक का उपयोग पूरी तरह से हो रहा था और हरप्पन अपने विशेष चमकदार और ग्लोसी बर्तनों का उत्पादन कर रहे थे। रिलीजन। हड़प्पा में महिलाओं की कई मिट्टी की आकृतियां मिली हैं। एक आकृति में एक पौधा एक महिला के भ्रूण से निकलते हुए दर्शाया गया है। इस प्रकार हड़प्पन लोगों ने पृथ्वी को एक प्रजनन देवी के रूप में देखा और उसे उसी प्रकार पूजा किया जैसे मिस्रवासी नील देवी इसिस की पूजा करते थे। एक पुरुष देवता को 3 सींगों वाले सिर के साथ एक मोहर पर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है। ये देवता एक सिंहासन पर बैठा है जिसके चारों ओर हाथी, बाघ, गेंडा और भैंस हैं। उसके पैरों के पास 2 हिरण दिखाई दे रहे हैं। इस देवता को पुष्पति महादेव के रूप में जाना जाता है। कई पत्थर के लिंग और महिला जननांग के प्रतीकों की खोज हुई है। सिंधु लोगों ने पेड़ों और जानवरों का बहुत सम्मान किया। एक सींग वाला एक श्रिंक यूनिकॉर्न जो गैंडे से संबंधित है सबसे महत्वपूर्ण है, जबकि उभरे हुए बैल दूसरे सबसे महत्वपूर्ण हैं। कई ताबीज भी मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में लिपि। हड़प्पन लिपि को वर्तमान में पूरी तरह से डिकोड किया जा रहा है। इसमें 400 से 600 संकेत हैं, जिनमें से 40 या 60 मूल हैं और बाकी संशोधन हैं। अधिकांश लिपि दाएं से बाएं लिखी गई थी। कुछ लंबे मुहरों पर बॉस्ट्रोफेडोन पद्धति का उपयोग किया गया, जिसका अर्थ है वैकल्पिक पंक्तियों में विपरीत दिशा में लिखना। पारपोला और उनके स्कैंडिनेवियाई सहयोगियों के अनुसार हड़प्पनों की भाषा द्रविड़ी थी। इस दृष्टिकोण को कुछ सोवियत विद्वानों द्वारा भी साझा किया गया है। अन्य शोधकर्ताओं का हड़प्पन और ब्राह्मी लिपियों पर अलग दृष्टिकोण है। हड़प्पन लेखन अभी भी एक रहस्य बना हुआ है और इसे डिकोड करना निश्चित रूप से इस सभ्यता के बारे में नई जानकारी प्रदान करेगा। बेरियल मेथड्स। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कलिबंगन, लोथल और रूपर जैसे शहरों के पास मिले कब्रिस्तान हड़प्पनों की अंत्येष्टि प्रथाओं के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मोहनजोदड़ो में पूर्ण दफन और अग्नि के बाद दफन दोनों प्रचलित थे। लोथल में दफन सुए को जलाए गए ईंटों से सजाया गया था, जो ये संकेत करता है कि वहां ताबूतों का उपयोग किया गया। हड़प्पा में लकड़ी के ताबूत भी मिले हैं। लोथल में मिट्टी के बर्तनों में दफनाए गए शव मिले हैं, कभी कभी हड्डियों के जोड़ों के साथ। हालांकि सती प्रथा के होने का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। हड़प्पन सभ्यता के पतन के कारणों पर कोई सार्वभौमिक सहमति नहीं है। कई सिद्धांत प्रस्तुत किए गए हैं। प्राकृतिक आपदाएं जैसे बार नदी का सूखना, अत्यधिक दोहन के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी और समय समय पर भूकंप हड़प्पन नगरों के पतन में योगदान कर सकते हैं। कुछ विशेषज्ञों के अनुसार आर्याओं का आक्रमण अंतिम झटका था। ऋग्वेद में किलों के ध्वंस का उल्लेख है। मोहनजोदड़ो में एकत्रित मानव हड्डियां ये सुझाव देती हैं कि शहर पर बाहरी लोगों ने हमला किया था। आर्याओं के पास मजबूत हथियार और तेज घोड़े थे, जो उन्हें इस क्षेत्र को जीतने में मदद कर सकते थे।